हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान आपके बचपन के मित्र हों और आप आज भी गरीबी में जीवन जी रहे हो तो क्या होगा। आज की यह कथा एक ऐसी कथा है जहां एक गरीब ब्राह्मण ने सिर्फ थोड़े से सूखे चावल की पोटली ली और भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंच गया। और आगे जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। तो बड़ी ही श्रद्धा से सुनिएगा इस कथा को। यह कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की अनमोल मित्रता की कथा। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले द्वापर युग में अवंती के गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक था नंद का लाल, यशोदा का लाल श्री कृष्ण। दूसरा था एक साधारण गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हो गए कि वे एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं रह पाते थे। साथ साथ भिक्षा मांगते, साथ खेलते, साथ गुरुओं की सेवा करते। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते, क्योंकि सुदामा का हृदय था निर्मल, निश्चल और भक्ति से भरा हुआ। समय बीता, गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, द्वारिका बसाई और पूरे जगत के रक्षक बन गए। सुदामा अपने गांव लौट आए, विवाह किया, बच्चे हुए, लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। घर की छत टपकती, बच्चे भूखे सोते, फिर भी सुदामा कभी किसी से कुछ न मांगते। वे सिर्फ एक नाम जपते, कृष्ण कृष्ण, मेरे सखा कृष्ण। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, आपका मित्र अब द्वारका का राजा है, एक बार जाकर मिल लीजिए, शायद आपकी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा मुस्कुराए और बोले कि मैं श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा, बस उनके दर्शन कर लूंगा, यही मेरे लिए बहुत है। उन्होंने थोड़े से सूखे चावल एक पुरानी पोटली में बांधे और पैदल ही द्वारिका की ओर चल पड़े। अब कल्पना कीजिए, एक फटा पुराना चोला पहने, पैरों में धूल, भूखे पेट सुदामा द्वारिका की भव्यता देख रहे हैं। सोने चांदी के महल, मोतियों की सड़कें, और वे सोच रहे हैं कि मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया, क्या वह मुझे अब पहचान पाएगा क्या। द्वारिका पहुंचकर सुदामा महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपालों ने उन्हें देखा और हंस पड़े। यह कौन फकीर आ गया। सुदामा ने धीरे से कहा, मैं श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल हंसे। तभी अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजी कि रुकिए, मेरे प्रिय सखा सुदामा आए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने राजसी वस्त्र छोड़कर दौड़ते हुए नंगे पैर भागे चले आए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सीधे सुदामा की ओर दौड़े और दोनों मित्र एक दूसरे से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने राजसी सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके धूल भरे पैर दबाने लगे। रानी रुक्मणी जी ने खुद सुदामा के पैर धोए। यह सब स्नेह भाव देखकर सुदामा जी को बहुत लज्जा आई और वे बोले कि प्रभु, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, आप मुझे सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि सुदामा, मित्रता में न राजा होता है न गरीब, मित्रता तो हृदय से हृदय का संबंध है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण जी सुदामा से बात करते हुए, बच्चों का हालचाल पूछते हुए कहने लगे कि हे मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है। तब सुदामा जी ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली और बोले कि प्रभु, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने थोड़े से सूखे चावल श्री कृष्ण को दिए। श्री कृष्ण जी ने बड़े प्रेम से चावल हाथ में लिए और एक एक दाना मुंह में रखा और आनंद से बोले कि यह चावल अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि ये मेरे सखा के प्यार से भरे हैं। दोनों पुरानी यादें साझा करते रहे, हंसते रहे, रोते रहे। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और न ही उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे।
जब सुदामा वापस लौटने लगे तो श्री कृष्ण से उन्होंने अनुमति मांगी। श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उनकी आंखें हैरान रह गई। जो टूटा फूटा झोपड़ा था वो अब एक भव्य महल बन चुका था। सोने के बर्तन, रेशमी वस्त्र, अनाज के भंडार, उनके बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। उनकी पत्नी दौड़कर आई और रोते हुए बोली, प्राणनाथ, आपने श्री कृष्ण से क्या मांगा? सुदामा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगा, बस उनके चरणों में बैठकर उनके प्रेम को महसूस किया और उन्होंने खुद ही यह सब कुछ दे दिया, क्योंकि भगवान को हमारी भौतिक चीजें नहीं, हमारा शुद्ध हृदय और निश्चल प्रेम चाहिए। आज भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे हृदय में आ जाता हूँ। हे मेरे सखा, हे मेरे भक्त, तुम भी सुदामा बन जाओ, निश्चल प्रेम करो, कुछ मत मांगो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं आपको मिलती रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद।